नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ दीपक राजपूत और आप जुड़ चुके हैं हमारे लाइव विद टीम अरोड़ा प्रोग्राम। हम हर शुक्रवार के शुक्रवार इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं और आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो हमें इतना प्यार देते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपने अगर कोई भी कॉल, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं लाइव स्टूडियो में 6474840018, या आप हमें ऑफिस के नंबर पे शो के बाद अगर कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 4169108923। जैसे कि हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल में से आज फिर से परवीन अरोड़ा जी अपना टाइम हमें दे रहे हैं और हमारे साथ हैं हरजीत और हमारे साथ हैं प्री कंस्ट्रक्शन में से जपजीत जॉन। परवीन अरोड़ा जी के लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा कि काफी लंबे समय से रियल एस्टेट मार्केट में अपना जो है वो योगदान देते आ रहे हैं और इनको ऑलमोस्ट 18 साल हो चुके हैं। और मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने बहुत सारे लोगों का जो सपना होता है घर लेने का, उसको ये उन्होंने पूरा किया है। जी परवीन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक, सबसे पहले बहुत-बहुत थैंक यू आपका इतने काइंड वर्ड्स के लिए। यहाँ पे दीपक, मैं एक बात ये कहनी चाहूँगा कि जो आपने बात कही है कि बहुत से लोगों का सपना पूरा हुआ है। ये सपना बिल्कुल आपकी भई बात सही है कि उनका पूरा हुआ है, पर हम उन सभी लोगों के बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं तहे दिल से कि उन्हीं बदौलत आज हम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर पहुँचे हैं। आप लोगों के सहयोग से हमें बहुत मतलब हौसला मिला है। आप लोगों ने हमारा सहयोग दिया। जब मैंने काम शुरू किया था, हमने एक छोटी-सी सेगमेंट शुरू की थी रीसेल की। उसके बाद आप लोगों के सहयोग से हमने प्री कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की, फिर हमने कमर्शियल की सेगमेंट स्टार्ट की और अब हम शॉर्टली मतलब थोड़े आने वाले टाइम में अपनी एक और एक्सपेंशन करने जा रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जैसे दीपक ने बात की कि हमें 18 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो 18 साल में हमने मार्केट की दीपक कई साइकिल्स देखी हैं, जी, जिनमें इंटरेस्ट रेट ऊपर भी गए, मार्केट भी ऊपर गई, नीचे भी आई, जी, मार्केट स्टेबल भी हुई। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने लिसनर्स को, व्यूअर्स को अ, आज की मार्केट के मुताबिक जो मार्केट में हो रहा है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करें, जी। ताकि अगर वो रियल एस्टेट के बारे में कोई भी अपना डिसीजन बनाना चाहते हैं, ताकि वो अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सके, पूरी सूझबूझ के साथ डिसीजन बना सके। मार्केट की हम पूरी उनको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। जी, हरजीत जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आवाज एंटरटेनमेंट के व्यूअर्स को मेरी ओर से नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। जी, जपजीत जी। आवाज एंटरटेनमेंट के सभी व्यूअर्स को वेलकम टू द शो। सो परवीन जी, जैसे कि आज की जो हमारा टॉपिक है, जो हाँ है जी। विल इट द इंटरेस्ट रेट हाइक ड्रॉप द रियल एस्टेट प्राइस अगेन? सो ये काफी मतलब हॉट टॉपिक कह सकते हैं। इस पूरे साल में 2022 में बहुत हॉट टॉपिक रहा है, क्योंकि जितना इंटरेस्ट रेट हमने नीचे देखा है उस साल में, और उतना ही हमने ऊपर भी देखा है। और आज जैसे आपको सबको पता है कि लेटेस्ट जो इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, जो बैंक ने 0.25 फिर से अगेन उन्होंने हाइक किया है। तो आपको ये क्या लगता है कि ये कैसे अब इम्पैक्ट करेगा? जैसे पहले प्राइसेस डाउन गए हैं, क्या आपको लगता है कि ये फिर से प्राइसेस को करेक्ट करेगा कि या प्राइसेस थोड़े स्टेबल होंगे अब? दीपक, आपने बिल्कुल बात सही कही कि ये जो इंटरेस्ट रेट का वर्ड है ना, ये 2022 में जो पिछला साल गया है उसमें ये सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। पिछले साल मैं सोच रहा था कि पिछले साल दो वर्ड हैं जो बहुत चर्चा में रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, एक मल्टीपल ऑफर्स जी, और एक इंटरेस्ट रेट। ये दोनों चीजें मतलब मार्केट में सभी लोगों को समझ आ गई थी कि मल्टीपल ऑफर क्या होती है, और जी, सभी लोगों को ये पता चल गया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है, रियल एस्टेट मार्केट को। जी, तो जो आपने बात कही है कि ये जो इंटरेस्ट रेट की अभी दोबारा जो बढ़ोतरी हुई है 0.25, जो कि ज्यादा नहीं, विच इज मतलब एक्सपेक्टेड ही था। बिल्कुल। हमें लगता नहीं कि दीपक इस इंटरेस्ट रेट का कोई मार्केट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा अब इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, उसका कारण क्या है कि जो अब गवर्नमेंट ने बात कही है कि मोस्ट लाइकली जो बैंक ऑफ कनाडा ने बात करी है कि ये इंटरेस्ट रेट है, इसके बाद अब आने वाले कुछ टाइम तक इसके बारे में शायद कोई और चेंज ना की जाए। और अगर ये चेंज नहीं होती जैसे उन्होंने कहा है, तो जो मार्केट है वो मुझे लग रहा है कि इस साल ये मार्केट काफी स्टेबल हो जाएगी। बात क्या है कि दीपक, अगर पिछले 18 साल का जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है अगर हम देखें, और एक शो में आपको याद होगा कि हमने पिछले 50 साल का ग्राफ भी डिस्कस किया था जी, जीटीए की मार्केट का, कि जीटीए की मार्केट में पिछले 50 साल में रियल एस्टेट
कि प्राइसेज कैसे ऊपर नीचे गए हैं। जी मार्केट में हमेशा 3 तरह की साइकिल्स रही हैं। एक साइकिल रही है जब प्राइस ऊपर जाते हैं, जी। एक साइकिल रही है जब प्राइस नीचे आते हैं, और एक साइकिल ऐसी भी आती है जिसमें कि मार्केट है जो स्टेबल रहती है। इसमें अगर मैं अपनी एक चीज ऐड करूं, जो हाँ आपने जी। भी साइकिल बताए हैं, आई थिंक ऊपर का साइकिल हमने 2022 में देख लिया बिल्कुल देख स्टार्ट लिया में। है। हाँ जी, उसके बाद हमने नीचे वाला साइकिल भी देख वो लिया। भी देख लिया। आई थिंक अगर मैं गलत ना हूं, ये थर्ड साइकिल चल रहा है अब, और वो भी हम शुरू हो गया है। देखेंगे अब। आप वो कह भी सकते देखेंगे। हैं, बिल्कुल आपकी जजमेंट सही है। आप ये कह सकते हैं कि ये जो थर्ड साइकिल है अब वो ऑलमोस्ट शुरू हो जी। चुका है। हमें लगता है कि इस साल जो प्राइसेज हैं वो काफी स्टेबल हो जाएंगे। जी अब बात रही ये कि हर व्यूअर, जैसे जो भी आदमी अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, या कोई भी भाई बहन देख रहे हैं, उनको सभी को ये टॉपिक पढ़ने के बाद लग रहा होगा, उनको भी क्यूरियोसिटी होगी कि क्या ये प्राइसेज अब और भी नीचे आएंगे। उसका जो दीपक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो मेरी जजमेंट है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं कहना चाहता हूं कि शायद अब प्राइसेज के ऊपर इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जी और अगर आप रिसेंटली की अगर हम बात करें, मार्केट में जो इन्वेंट्री है, हाँ जी इन्वेंट्री होती है कि जितने घर अवेलेबल है मार्केट में जी, सेल के लिए, बिल्कुल ठीक है, वो जो नंबर है कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, बिल्कुल वो नंबर को बहुत ज्यादा नहीं बिल्कुल है। ठीक है। इंटरेस्ट रेट की जो हमें लग रहा है कि अब आने वाले टाइम में कुछ शायद और चेंज नहीं आएगी, और आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी जो लोगों की इंस्टॉलमेंट्स है वो बहुत बढ़ चुकी हैं, लोगों के लिए ऑलरेडी काफी मुश्किल हो चुका है इतनी इसमें बड़ी। इसमें प्रवीण जी, मैं भी कुछ पढ़ रहा था जब इन्होंने इंटरेस्ट रेट के ऊपर हाइक किया, इन्होंने 0.25। हाँ तो जी। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जो बैंक ऑफ कनाडा के कोई ऑथर जाए, उनके आई थिंक कोई राइटर होंगे, वो कह रहे थे कि जो इन्फ्लेशन है वो इस टाइम 6.2 के करीब है। बिल्कुल 6.1 6.2 है इस टाइम 6.2 के करीब है। ऑलमोस्ट 8 से अबव जा चुकी थी, अब 6.2 है। हाँ जी, वो नंबर क्योंकि नीचे आ गया। जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होने शुरू हुए थे वो मार्च थी, मार्च के। 2022 मार्च से शुरू हुआ था। हाँ जी। वो कहते हैं कोई भी जब इंटरेस्ट रेट हाइक होता है उसका जो इम्पैक्ट है, जो बढ़ाते हैं, वो 6 महीने के बाद दिखता है। बिल्कुल ये आपकी नहीं कि बात आज सही है। हमने इंटरेस्ट रेट एकदम से 4 या 5% पे ले गए और हमें इम्पैक्ट 6 से वो 4 पे इन्फ्लेशन आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल क्योंकि ऑलमोस्ट इसका एक साइकिल कह सकते हैं 1 साल का हो जाएगा। अभी फेब में है हम, नेक्स्ट में भी मार्च, अब ये करते हैं नहीं करते, दे विल चेक द डेटा। हाँ जी। तो वो कह रहे थे कि प्रोबेबली आप ईयर एंड तक हमें इन्फ्लेशन का हमारा जो हमें जजमेंट है वो 3 या 4% पे आएगी। आ जाएगी, मुझे भी ये लग रहा है, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आ जाएगी। देयर टारगेट इज कि उनकी जो इन्फ्लेशन वो 2 या 3% के बीच में लाना चाहते हैं, और आप ये इंटरेस्ट रेट की जो कह सकते हैं ना, जो लोअर साइड जो नीचे की ओर आना शुरू होंगे, वो 2024 जो लगता है वो कह रहे हैं कि हो जाएगा ये स्टार्ट। ये बात आपकी दीपक बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम देखें जो प्राइसेस पीछे जी। ऊपर गए थे, उसमें हुआ क्या था कि मार्केट में लोगों को एक चीज हुई, एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत लो थे, जी मतलब काफी नीचे चले गए थे। जी उसकी वजह से एक थोड़ा सा कोविड की वजह से लोगों के पास कुछ थोड़ा बहुत स्पेयर फंड्स स्पेयर भी फंड्स हो थे, गए, बिल्कुल मतलब कुछ वो भी एक थोड़ा सा कारण रहा जी कि मार्केट में रियल एस्टेट का ऊपर जाने का। तो उस टाइम पे मार्केट में स्पेकुलेशन काफी बढ़ गई थी। जी और अगर आज की हम बात करें तो आज अगर हम देखें जो भी बायर है, जैसे आप भी काफी टाइम से हो इस इंडस्ट्री में, आप भी जी। रोज काम करते हो, देखते हो, बिल्कुल हरजीत भी जैसे रीसेल में काम करती है, जगजीत को भी प्री कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए काफी टाइम हो गया। जी तो जो बायर आज हमारे पास आ रहे हैं वो स्पेकुलेशन वाले बायर नहीं है। जी बिल्कुल आई थिंक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। श्योर के कोई ऐसा बायर नहीं अभी आता कि जो आकर आपको कहता हो कि हाँ जी आज हम कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, हम 2 महीने बाद इसको बेच देंगे, हमें 50,000 ज्यादा मिल जाएगा या लाख ज्यादा मिल जाएगा। मेरा लास्ट ख्याल, ईयर थे। हाँ जी, मतलब वो जो स्पेकुलेशन है वो मार्केट में जैसे कह लो कि ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट की हाइक है इसने उस चीज को नीचे ले आई। जी नो डाउट इसका इम्पैक्ट, आपकी बात सही है कि आने वाले 5-6 महीनों में हमें देखने और को ज्यादा जो है वो देखने के लिए अगर मिलेगा। मैं इसको एक थोड़ी नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ शायद, कि जो रियल बायर्स हैं, जो हाँ जी। घर में रहना चाहते हैं, ना कि जहाँ रियल इन्वेस्टर है, रियल वो अब घर खरीद रहे हैं। बिल्कुल दूसरे अब नहीं है इस टाइम पे, जो मार्केट पहले में लोग नहीं है। मल्टीपल प्रॉपर्टीज खरीद रहे थे या कोई लोग फ्लिप कर रहे थे, हाँ जी, वो काफी मतलब कि कह सकते हैं ना के बराबर है मार्केट में। खत्म है, बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है। उसके अब तो जिन्होंने पहले वो चीजें की हुई हैं वो बड़ी मुश्किल से उनको अब सॉर्ट आउट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। सो बेसिकली ये है कि मार्केट में जो बायर है वो रियल बायर्स हैं, या कह सकते हैं जो लोग घर लेना चाहते थे उनके लिए बेस्ट टाइम है कि ये जो मार्केट में फियर जब भी होता है तभी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। मेरा मानना भी है और मार्केट का मानना भी यही है।
तो इट्स अ गुड टाइम टू बाय। आई वुड से कि अब आप बाय कर ले, क्योंकि कई बार क्या होता है एकदम बॉटम आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। चाहे आप एक एक्सपर्ट हो, चाहे आप कह ले कि आपने काफी बार प्रॉपर्टी बाय की हो, कभी भी बॉटम प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। डेफिनेटली एज लग सकती है कि ये हो सकता है कि हम थोड़ा बहुत 10-20 हजार के गैप पे कुछ बाय कर जाए। सो इट्स अ गुड मार्केट टू बाय नाउ। क्योंकि जो आपकी बात सही है दीपक, जो आपने कहा है कि जो बॉटम है मार्केट का इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट के कब है और कब आएगा। एक जो इंडिकेटर्स होते हैं वो हमें एक आइडिया देते हैं कि अब इससे नीचे मार्केट का जाना को बहुत ज्यादा, अगर कोई दीपक 2-4% का फर्क आएगा भी इधर उधर, तो बहुत से लोग तो उस चीज को नोटिस भी नहीं कर पाएंगे। अगर आप बात करें, आज मैं यहाँ पे छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि पिछले अगर हम दिनों में देखें तो मार्केट की एक्टिविटी में हमें एक चेंज नजर आ रही है। खास करके जो प्रॉपर्टी, छोटी प्रॉपर्टीज है, उनके ऊपर अब लोगों का रिस्पॉन्स काफी उनके ऊपर काफी बढ़ गया है, एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। क्योंकि जो फर्स्ट टाइम बायर थे, जो कि पहले बहुत डरे हुए थे कि हमें अब प्रॉपर्टी लेने के लिए कहीं प्राइस ऊपर चले जाएंगे, या हमें प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो लोग जो हैं अब मार्केट में एक्टिव होना शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। आई थिंक इसमें से प्रवीण जी एक चीज और भी है कि जैसे जैसे प्रॉपर्टीज की प्राइसेस गिरी हैं, हाँ जी, बिकना कम हुई है, प्राइसेस मतलब घर कम बिके हैं, बट उसमें अगर दूसरी तरफ देखिए तो रेंटल में बहुत बड़ा इफेक्ट आया। रेंटल काफी बढ़ गया था। प्राइसेस ऑलमोस्ट कह सकते हैं 25 से 30% तो वो इंक्रीज कर गया। रेंटल बढ़ गया था, तो बायर जो है वो अगर ले नहीं रहा था बट वो रेंट में पे कर रहा था। बिल्कुल। और आई थिंक अब जो टाइम है आने वाला है, अब लगता है कि प्रॉपर्टी की प्राइस स्टेबल होंगी। क्योंकि मैं भी जो देख रहा हूँ रोज प्रॉपर्टी की, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि जो कई मैंने प्रॉपर्टीज देखी है जिसमें 18-20 ऑफरें भी आज की डेट में आ रही हैं। काफी प्रॉपर्टीज, एक आधी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें काफी प्रॉपर्टीज है हर सिटी में। जरूरी नहीं है कि सिर्फ ब्रैम्पटन या मिसिसागा में, हर सिटी में हो रहा है, बट प्राइसेस वही दे रहे हैं जो मार्केट प्राइस आज की बन रही है। बिल्कुल, बट एटलीस्ट लोगों में अब थोड़ा सा मार्केट के बारे में कॉन्फिडेंस है, वो आना शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस इसीलिए आ रहा है क्योंकि उनको ये नजर आ रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ से अब वर्स्ट केस सिनेरियो 25 या 50 पॉइंट और बढ़ जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। मुझे दीपक उसका भी कुछ ज्यादा नहीं लग रहा। उसका रीजन ये है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस आने का दूसरा कारण ये है कि देखो मार्केट में डिमांड तो है, लोगों को रहने के लिए जगह चाहिए और जैसे इमिग्रेशन भी है और लोग बाहर से भी आ रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग फैमिलीज हैं उनका भी स्ट्रक्चर चेंज होता है, उनकी एक्सपेंशन होती है, तो रहने के लिए लोगों को जगह तो चाहिए। तो मार्केट में हमें अब एक चीज ये देखने को मिलनी शुरू हो चुकी है कि जैसे अगर आज से 3 महीने पहले बायर बहुत डरा हुआ था, वो जो डर है अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसमें प्रवीण जी जैसे आपने बोला कि मार्केट के कुछ इंडिकेटर हैं जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट में एक्टिविटी बढ़ रही है। एक इंडिकेटर मुझे आज जो लगा, मेरे पास एक आज बायर आए थे, उन्होंने घर लिया हुआ है और वो मॉर्गेज के लिए गए थे बैंक के पास। अच्छा जी। देखिए बैंक के पास अगर हम फिक्स की बात करें, कुछ देर पहले 15-20 दिन या महीना पहले की बात करूं, आई थिंक 5.5 या 5.7 फिक्स रेट मिल रहा था। और आज उसने मुझे अप्रूवल दिखाया एक बैंक का, उसके पास अप्रूवल है फिक्स्ड मिला उसको 5 इयर्स का 4.75 का। या देखिए बैंक भी तभी आपको दे रहा है अगर उनको ये नॉलेज प्रॉपर है कि इन फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट ऊपर ही जाने, नीचे ही जाने वाले हैं, ऊपर नहीं जाएंगे, तभी वो आपको इंटरेस्ट रेट 5 ईयर का फिक्स 4.7 दे रहे हैं। बिल्कुल। और आई थिंक 4.7 आज की अच्छा लग रहा है, बट मुझे लगता है इससे नीचे अगले साल में आप देखोगे कि इससे थोड़ा नीचे ही होगा, इससे भी नीचे रहेगा। जी बिल्कुल आपकी बात सही है। और प्रवीण जी यहाँ पर एक वक्त हो चुका है ब्रेक का, और आप कहीं मत जाइए, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए जो इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर हम अभी वापिस आते हैं, प्लीज कहीं जाइएगा नहीं। थैंक यू। आप सभी एक बार फिर जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। जाने से पहले हम जैसे बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, जो हमारा आज का टॉपिक भी था, विल दिस इंटरेस्ट रेट हाइक ड्रॉप द रियल एस्टेट प्राइसेस अगेन। सो इसी को हम कंटिन्यू करते हुए, जैसे प्रवीण जी आपने बताया था अभी के, जैसे कि रेंटल की मार्केट हमने बात की, हमने इंटरेस्ट रेट के ऊपर बात किया, मतलब कुछ लोग जो कहते हैं, आप कह रहे हैं कभी मार्केट स्टेबल हो जाएगी। मेरा क्वेश्चन ये, लोगों का क्वेश्चन ये है कि जो अपसाइज करना चाहते हैं या जो डाउन साइज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? वो तो आज भी डरे हुए हैं, अगर हम डाउन साइज करना चाहते हैं हमारा तो सस्ते में बिकेगा। आप कह रहे हैं कि आज की मार्केट स्टेबल हो रही है। अब डिटैच की नेचुरली अगर प्राइस देखेंगे वो काफी ड्रॉप हुई है, अगर वो टाउन में जाना चाहते हो तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो दीपक, एक चीज मैं यहाँ पे कहनी चाहूंगा कि जब भी मार्केट में कोई साइकिल चेंज होती है, साइकिल ऊपर जाती है या नीचे जाती है, मार्केट स्टेबल होती है, हर साइकिल में छोटी एक ऐसी परसेंटेज होती है जो बहुत
फायदा गेन करती है और कुछ छोटी ऐसी परसेंटेज भी होती है जो फायदा नहीं गेन कर पाती। पर जो मेजर पार्ट होता है वो लोग उस साइकिल में वैसे ही रह जाते हैं कि जैसे वो साइकिल काम कर रही है। अगर ऊपर गए हैं तो उन्होंने बाइंग सेलिंग भी ऊपर होती है, अगर नीचे गए हैं तो उनकी बाइंग सेलिंग दोनों नीचे होती है। अगर हम अब की बात करें आज की मार्केट में, मुझे ये जो प्राइसेज है, प्राइसेज के बिना जो एक दूसरा थोड़ा सा इशू लग रहा है वो ये चीज मुझे लग रही है कि दीपक, मान लीजिए कि अगर कोई आदमी अपसाइज करना चाहता है घर, मान लीजिए अगर वो अपसाइज करना चाहता है, उनका जो एग्जिस्टिंग घर है, हम जो एडजस्टेड प्राइस है हम उसके हिसाब से बात करें कि जो उनका एग्जिस्टिंग घर है वो मान लीजिए $1 मिलियन की रेंज में है जी, और वो जो घर अपसाइज करना चाहते हैं वो उनका जो घर है वो 13 या 14 लाख की रेंज में है, क्योंकि जो उनकी एग्जिस्टिंग घर की मॉर्गेज है वो एक डिफरेंट टाइम के ऊपर हुई है जी, और उस टाइम उनको जो क्वालिफाई करने का क्राइटेरिया था वो डिफरेंट था। बिल्कुल। और काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो कंसिडर करते हैं कि अपनी मॉर्गेज को एक प्रॉपर्टी पे दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर लेकर जाने के लिए। मैं कोई ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ मॉर्गेज इंडस्ट्री में, पर जो जितनी हमें इंफॉर्मेशन है, और कई बार क्या होते थे कि बैंक उनको जो बाकी का डिफरेंस होता था जो वो प्रॉपर्टी लेते थे उसके अकॉर्डिंगली उनका वो जो दूसरी मॉर्गेज का पोर्शन उनको दे सकते थे। जी। आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपसाइज करना चाहते हैं अपना घर, नो डाउट मार्केट के प्राइस का आपके ऊपर इफेक्ट रहा है। जैसे अगर आप अपसाइज करना चाहते हैं कि नो उस तरफ जो प्राइसेज हैं बड़े घरों में वो काफी एडजस्ट हुई हैं, आपके घर का प्राइस भी ड्रॉप हुआ है, पर आपको फिर भी कुछ ना कुछ उधर गेन होएगा क्योंकि उधर ड्रॉप ज्यादा हुई है। बट जो मेन चीज आपको कंसिडर करने वाली ये है कि वो आज की करंट सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी पहले फाइनेंसिंग कंफर्म करें कि जो आपकी फाइनेंसिंग है वो जो आप उतना गैप है आपका $1 मिलियन से लेकर 13 या 14 लाख का वो जो गैप है वो आप मेकअप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई डाउन साइज करना चाहता है तो नो डाउट कि उनका जो बड़ा घर है अब उन्होंने बड़े घर से छोटे घर में जाना है। बिल्कुल। तो बड़े घर का प्राइस 5 लाख कम हुआ है और छोटे घर का प्राइस 3 लाख कम हुआ है। देखो वो डिफरेंस थोड़ा बहुत तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि मार्केट की साइकिल में आप हर चीज विन नहीं कर सकते। बिल्कुल मार्केट की साइकिल में, पर उनको एडवांटेज क्या है आज की मार्केट में कि अगर वो जैसे पहले वाली मार्केट में अगर डाउन साइज करना चाहते होते, अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, घर तो आपका बिक जाएगा एक दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं थी लास्ट ईयर। और जो छोटा घर था जो आपने लेना था वहां पे 20 और 30 ऑफर्स होती थी, 30 ऑफर्स होती थी, प्राइस भी आप पे करने को तैयार हो, आपके पास फंड्स भी हैं, आप मॉर्गेज के लिए भी क्वालिफाई करते हो। बट प्रॉब्लम क्या थी, आपको घर भी पसंद है, समटाइम्स फिर भी आपको वो घर नहीं मिलता था मल्टीपल ऑफर में। समझते हो बात के नहीं? कम से कम आज आपके पास वो तो अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको डाउन साइज करना है और वो आपको छोटा घर आपका पसंद है तो आप उसको कम से कम सिक्योर कर सकते हो। और इसमें मेरा एक और क्वेश्चन है इसी के रिलेटेड ही। हाँ जी, आप कह रहे हैं कि पर्सन जो बाय अपसाइज करना चाहता है उनके लिए बेटर टाइम है। अब बेटर टाइम ना अपसाइज वालों के लिए खराब है ना नीचे वालों के लिए खराब है। उस चीज के कुछ अपने एडवांटेज हैं, इस चीज के कुछ अपने एडवांटेज हैं। उसमें भी एक पॉइंट है। हाँ जी, मान लीजिए किसी ने 22 में, मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर है जिन्होंने मुझे ये बात कही कि हमने 22 में खरीदा है घर। हाँ जी, अब उन्होंने एक टाउन हाउस लिया $1 मिलियन का, ठीक हो गया, पुट 20% डाउन, ठीक हो गया। वो कहते हैं आज हमारे घर की वैल्यू 8 लाख है, ठीक मैं है, बेचना भी चाहूं मेरी डाउन पेमेंट नहीं है, मैं अपसाइज कैसे करूं? ये जो आपका बात है ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कई लोग ऐसे भी हुए हैं कि जिन्होंने, क्योंकि मार्जिनल थी उनकी डाउन पेमेंट, मतलब ज्यादा डाउन पेमेंट नहीं थी, सब्सटेंशियल नहीं थी उनकी डाउन पेमेंट, और घर के प्राइसेज अब इतने एडजस्ट हो चुके हैं कि अगर आज वो सेल करते हैं तो उसमें से डाउन पेमेंट ही उनकी नहीं निकलती। तो ऐसे सिनेरियो में मेरे को जो लगता है कि उन लोगों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है कि अभी उनको वेट करना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैंने पहले बात की कि दीपक, जब भी मार्केट की साइकिल चेंज होती है उसमें कुछ छोटी परसेंटेज ऐसी होती है जो बेनिफिट ले जाती है, काफी छोटी परसेंटेज ऐसी भी होती है कि जिनको नुकसान भी होता है। आई थिंक अगर हम अपसाइज की बात कर रहे हैं, जैसे कोई आज सेल करता है और बाय करता है, आई थिंक जो उसका गैप है, अगर मार्केट बढ़ती है तो आई थिंक 20 से 30 हजार या हाथ से ज्यादा 40-50 हजार का डिफरेंस आ जाएगा अगर प्राइस बढ़ते हैं। बिल्कुल, अगर आज कम हुए तो उसको 40 से 50 हजार वो सेव करे, उसके लिए इतना ही डिफरेंस है। हाँ जी, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं निकलने वाला। बिल्कुल नहीं है।
जी। सो ये तो होगी बात हमारी जो आज की अपसाइज या डाउन साइज की। हम हाँ जी। जगजीत जी आप हमें बताएं कि रिगार्डिंग जो प्रोजेक्ट है मिसिसागा में आपके पास क्या है, क्योंकि मिसिसागा में काफी लंबे समय से प्रोजेक्ट नहीं है और आप आई थिंक मिसिसागा में भी कुछ लेके आए हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा, मिसिसागा में ज्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं आते, स्पेशली लो राइज में। तो इधर हमारे पास सेमी डिटैच्ड, 3 स्टोरी डिटैच्ड होम्स एंड 2 स्टोरी डिटैच्ड होम्स की वैरायटी आपके लिए प्रेजेंट है। और इसमें जगजीत जी थोड़ा लोकेशन के बारे में, लॉट्स कहाँ पे हैं, कैसे लॉट्स हैं, रवीन है या कुछ वॉकआउट का सिस्टम, इसमें क्या है? जी, ये डेरी एंड मैक्लॉगलिन के इंटरसेक्शन में द लैंड पार्सल है, उधर आ रहे हैं डिटैच्ड होम्स, द रवीन लॉट्स। आपके पीछे फ्लेक्चर क्रीक है, तो आपके पास वो पीस ऑफ माइंड है कि आपके पीछे और घर नहीं बनेंगे। सो बैकिंग ऑन टू रवीन कह सकते हैं। यस, बैकिंग बिल्कुल। ऑन टू रवीन, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा लॉट चूज करते हो। आई थिंक इस प्रोजेक्ट का नाम द रवीन है, तो मोस्ट ऑफ द लॉट 90% सारे रवीन ही हैं। रवीन ही। तीन चार लॉट है जो रवीन नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। जी तो काफी डीप लॉट्स हैं इनके, जी। काफी बड़े बैकयार्ड्स आपको मिल सकते हैं इधर। दीपक, यहाँ पे एक अच्छी चीज पता क्या है कि जैसे जिस प्रोजेक्ट के बारे में जैसे बता रही हैं जगजीत कि मिसिसागा में अगर हम बात करें, मिसिसागा में डिटैच घर तो काफी टाइम से आए ही नहीं। जी मतलब अगर हम बात करें पिछले 5-6 साल में कोई बहुत लंबी चौड़ी इन्वेंट्री है ही नहीं नहीं है। थी जी ब्रांड न्यू घरों की। और अगर हम सेमी डिटैच की भी बात करें तो सेमी डिटैच की भी ऑप्शंस नहीं नहीं है। थी। बट यहाँ पे एक हमारे पास सेमी डिटैच की ये जो रीन है वहां पे भी सेमी डिटैच आ रहे हैं, जिनका प्राइस पॉइंट हम नेक्स्ट वीक अपने व्यूअर्स को बता पाएंगे, क्योंकि वो प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स हैं वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज में है। बट वहां पे एक मेविस एंड 401 के पास जी हमारे पास एक कस्टम सेमी डिटैच की ऑप्शन है, जिसका प्राइस पॉइंट आल्सो वेरी अट्रैक्टिव। ओके और एक चीज उस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है कि आपने कभी भी मतलब जो सेमी डिटैच पहले बनते थे वो बड़े साइज में इतने नहीं बनते थे। जी और इनकी जो सीलिंग भी है वो 9 फीट बेसमेंट, और सेकंड फ्लोर के ऊपर आई थिंक 11 फीट है, और थर्ड फ्लोर के ऊपर अगेन 9 फीट है। इसमें प्रवीण जी, हाँ जी, जैसे आपने बताया कि काफी अपग्रेडेड ये सेमी डिटैच है, Semi-detached है। कस्टम बिल्ट है। 9 फीट बेसमेंट, 12 फीट ऑन द मेन लेवल एंड 10 फीट ऑन द मेन सेकंड लेवल पे लेवल। 12 फीट है। 12 फीट है ठीक इसके है, अंदर। ठीक और है। काफी कुछ बिल्डर इसमें साथ दे रहा है, और इसमें एसी भी दे रहा है आपको, और आपकी जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट में भी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है बिल्डर आपको। प्राइस पॉइंट भी आई थिंक काफी अट्रैक्टिव है प्रवीण जी। प्राइस पॉइंट इसका काफी अट्रैक्टिव है। ये जो सेमी डिटैच है ये 1.3 मिलियन की रेंज में है, जी जो कि मार्केट के मुताबिक अगर हम मिसिसागा की बात करें, मिसिसागा में आज की डेट में आपने ब्रांड न्यू कोई भी घर लेना हो, जी मतलब 2300-2400 स्क्वायर फीट तक के ये घर हैं, जी और इतनी हाई सीलिंग पे मतलब जो बिल्कुल। है, क्योंकि कॉस्ट जैसे जैसे सीलिंग बढ़ती है तो कॉस्ट भी उसकी बढ़ती मैंने है। वैसे आज तक 12 फीट सीलिंग नहीं सुनी सेमी डिटैच में। वेरी 10 रेयर, फीट तक तो मैंने कोई सुना नहीं है, होएगा। 12 नहीं सुना मैंने। ये पता कि ये जो सेमी डिटैच है ये सब डिवीजन के सेमी डिटैच नहीं है, ये कस्टम कस्टम है, कस्टम बिल्ट है, बिल्कुल आप ये कह सकते जी हैं। तो इनको डिजाइन ही ऐसे किया गया है जैसे कस्टम बिल्ट घर जी। होते हैं। और लोकेशन भी इसकी काफी प्राइम है। अगर मैं बात करूं लोकेशन की, मेविस और 401 मेविस और काफी 401 के ऊपर। हार्टलैंड के बिल्कुल पास में, और 401 के बिल्कुल पास में। बिल्कुल, हार्टलैंड तो आप ये कहते हैं वॉक करके जा सकते हैं आप समर में। और 401 भी बिल्कुल 1 हाँ मिनट की जी। ड्राइव पे है। हाँ जी। तो जगजीत जी, जैसे हम वापस आते हैं रिगार्डिंग आप जो रवीन के बारे में बता रहे थे, उसके बारे में बताएं, उसमें फीचर्स क्या है या असाइनमेंट उसमें है, क्लोजिंग कब की है? या इसकी क्लोजिंग है एंड ऑफ दिस ईयर 2023 टू अर्ली 2024। क्लोजिंग में भी आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, डिपॉजिट भी, काफी इंसेंटिव्स हैं इसमें। एंड या इसमें भी दीपक जो है तकरीबन आई थिंक 130,000 के करीब जो दूसरे बिल्डर्स के अपग्रेड्स होते जी। हैं वो इनके स्टैंडर्ड फीचर्स हैं। आई थिंक इनके जो स्टैंडर्ड फीचर है वो 10 फीट सीलिंग इनकी मेन पे है, और इनके 9 ऊपर है। फीट इनकी सेकंड फ्लोर पे है। 9 फीट सेकंड फ्लोर पे और है। अगर 3 स्टोरी की ऑप्शन लेते हैं तो उसमें आपके पास वॉकआउट बेसमेंट भी आती है और सब बेसमेंट भी आती है। बिल्कुल। और उनके काफी पास कुछ इन्होंने इंक्लूड किया है प्राइसेस के अंदर ही, आपको उसमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि आपके स्टैंडिंग शावर्स हो गए, बिल्कुल। इवन आपकी ग्रेनाइट क्वार्ट्ज काउंटर टॉप हो गया। हाँ जी, मतलब किचन भी काफी अपग्रेडेड इसमें दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। और बैकिंग ऑन टू रवीन तो है ही है इसमें। पता क्या दीपक, देखो ये जो बात है कि आज की डेट में ये जो ऑप्शंस मिल रही है ना हमें जी बिल्डर से, जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जगजीत, अगर हम बात करें आज से 1.5-2 साल पहले, तो जो इंसेंटिव्स आज हम बात कर रहे हैं
लोगों के साथ या बिल्डर से जो हमें इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, शायद 1.5-2 साल पहले तो हम इसके बारे में बात भी नहीं कर पाते थे No, बिल्कुल बिल्डर्स भी के नहीं। साथ। No. अगर हम किसी बिल्डर को बोलते थे ना कि हमें 2500 या 2000 पर मंथ का आप डिपॉजिट स्ट्रक्चर कोई बना कर दो, तो वो मतलब बात भी नहीं करने को तैयार थे। जी मतलब उस सुनील टाइम जी, पे आप जो कह रहे हैं पहले तो ये होता था कि अगर लॉट बंदा चूज करता था ना, बिल्डर कहता ये नहीं, वो कहता भाई तेरे पास जो है वो ही दे दे। हाँ जी, ये हालात थे, मतलब लॉट वो बिल्कुल। चूज भी नहीं करता था कि मुझे बिल्कुल। कौन सा चाहिए। बिल्कुल। कि इतने ज्यादा मतलब कि काम मुश्किल था लॉट को सिक्योर करना। हाँ जी। सिक्योर करना ही बहुत जी। मुश्किल था, एकदम से बिक जाते थे, लॉन्च बिल्कुल, होते ही जी। बिक जाते थे। तो यहाँ पे मैं तो दीपक ये बात कहूंगा कि जैसे आज की डेट में मार्केट में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अगर आप बाय करना चाहते हो या कोई आपकी कंसिडरेशन है तो इन अपॉर्चुनिटीज को जरूर देखें, जी क्योंकि अपॉर्चुनिटीज तभी हैं जब मार्केट सॉफ्ट है। जी जब मार्केट तेज हो जाएगी तो ये अपॉर्चुनिटीज है वो मार्केट में नहीं रहेगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर वक्त हो चुका है ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू। आप सभी एक बार फिर जुड़ चुके हैं लाइव विद टीम अरोड़ा। और जाने से पहले जैसे कि हम बात कर रहे थे इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर और हमने बात की कुछ रेंटल के ऊपर, मैं रेंटल के ऊपर एक बार फिर से बात करना चाहूंगा। प्रवीण जी, जैसे कि मार्केट में हमने देखा कि काफी रेंट अमाउंट बढ़े हैं, जैसे जैसे प्राइस कम हुई है वैसे वैसे रेंट बढ़ते गए। बढ़ते गए हैं। अब ऑलमोस्ट कह लीजिए पीक पे ही है रेंट भी, कि काफी टाउन हाउस का अगर मैं बात करूं को 3000 से नीचे टाउन हाउस मार्केट में नहीं मिल रहा जीटीए। 3000 भी बड़ी मुश्किल से मिल जी। रहा है। अब जैसे जैसे मार्केट हमें लगता है कि स्टेबल हो रही है, हाँ जी। क्योंकि लास्ट 2-3 महीने से जैसे ट्रेप के भी स्टैट आए हैं कि मान लो 2-3 महीने से मार्केट में प्राइसेस स्टेबल है, हाँ, कम बिल्कुल। नहीं हुए, कोई फर्क नहीं पड़ कोई रहा। फर्क नहीं पड़ा है। हम्म। तो जैसे स्टेबिलिटी आ रही है, क्या ये रेंटल पे भी इफेक्ट डालेगी? देखो दीपक, ये मोस्टली ऐसा होता है कि जब भी मार्केट ऊपर जाती है जी प्राइस तो रेंट थोड़ा सॉफ्ट होता है। जी जब मार्केट नीचे आती है रेंट बढ़ता बढ़ता है, क्योंकि मार्केट जब नीचे आती है मार्केट में एक्टिविटी कम होती है। जी। जब एक्टिविटी कम होती है लोग घर बाय कम करते हैं। जब लोग घर बाय कम करते हैं तो ज्यादातर लोग है वो रेंट करते हैं। बिल्कुल। जब प्राइस उपर जा रहा होता है तो ज्यादातर लोग बाय करते जी। हैं। जब ज्यादा लोग बाय करते हैं क्योंकि मार्केट में एक्टिविटी है तो रेंट का जो लोगों का रिक्वायरमेंट है रेंटल प्रॉपर्टीज की वो कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो रेंट भी है जो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि ज्यादा लोग मार्केट में टेनेंट्स होते नहीं। बिल्कुल। तो मुझे जो लग रहा है कि जैसे पिछले साल मार्केट में तकरीबन 20 से 25% रेंट है जो वो ऊपर गए। बिल्कुल। और जो कि मतलब काफी ज्यादा है कि जो आप एक चीज देखिए, प्रॉपर्टी आप $2000 की पहले आप रेंट कर रहे थे, आपको सेम प्रॉपर्टी अब $2500 की हो गई है और मिलती भी नहीं। एक तो रेंट बढ़ गया और एक प्रॉपर्टी मिलती भी नहीं। जी। अगर हम बेसमेंट्स की बात करें, हम ब्रैम्पटन मिसिसागा में तो मेरे ख्याल $2200 तो अब बेसमेंट्स के रेंट है। और जी मैंने तो आप कह रहे हैं ना कि लोगों ने जब प्रॉपर्टी जनवरी में ली है तो मल्टीपल ऑफर देखी, मैंने रेंटल में मल्टीपल ऑफर देखी है। बिल्कुल। आपने भी, आपको पता है कि कैसे हाँ, लोग मल्टीपल ऑफर दे रहे हैं रेंटल में कि मुझे ये प्रॉपर्टी दे दें। हाँ जी। तो अगर ये मार्केट स्टेबल होती है तो मुझे ये लगता है कि रेंट भी जो है जो काफी तेजी से ऊपर बढ़े हैं और अभी भी बढ़ रहे हैं, थोड़ा उसकी डिमांड में कमी आएगी तो मुझे लगता है कि रेंट है वो भी स्टेबल हो जाएगी। जो लोगों को अभी काफी दिक्कत आ रही है रेंटल प्रॉपर्टी लेने के लिए, शायद वो भी थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा। प्रवीण जी, इसमें जो रेंटल की हम जैसे बात करें, आई थिंक डिमांड मार्केट में हमेशा रही है, ये नहीं कि 2022 में प्रॉपर्टी की डिमांड खत्म हो गई थी। हाँ जी। सिर्फ ये था कि लोगों के माइंड में एक जो फियर था इंटरेस्ट रेट का, क्योंकि इंस्टॉलमेंट उनकी ज्यादा बन रही थी, प्राइसेस ज्यादा थे, तो उसके कारण वो रुक गए। उन्होंने रेंट पे जाना ज्यादा फायदेमंद समझा, प्रेफर किया। जी। इंस्टॉलमेंट के बिना दीपक कई लोग ऐसे भी थे कि जो इंस्टॉलमेंट पे करने की कैपेसिटी में भी थे, जी, बट दे हैड ए फियर इन देयर माइंड कि भी हमें ऐसा ना हो कि आज हम 12 लाख का घर ले लें, कल को हमारे घर का प्राइस और कम हो जाए, $1 मिलियन रह जाए। जी। तो दैट वाज द मेन रीजन बहुत से लोग हैं वो जो एक्टिविटी मार्केट में कर नहीं पाए। जी। सो एक चीज और है कि जैसे आप देखते हैं कि हर जो बायर घर बाय करता है, वो जब बाय करता है, कई बार हमने देखा है कि वो बाय करने के बाद जब एग्रीमेंट उसका फर्म हो जाता है और क्लोजिंग तक कई बार वो ऐसी कुछ गलतियां कर बैठता है कि जिसके कारण उसको काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। और उसके लिए मैं कहूंगा यहीं पर आपका जो एजेंट है या आपका जो मॉर्गेज वाला है वो आपको एक अच्छी एडवाइस दे सकता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे साथ हरजीत जी है। हरजीत जी, आप मतलब हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको किन किन स्टेप्स को याद में रखना चाहिए कि ये चीजें ना करें तो हमें उनको बेनिफिट मिल सकता है?
हाँ जी, जब डील फर्म हो जाती है, कई बार बायर जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं कि अभी मेरी अप्रूवल भी फर्म हुई है और क्लोजिंग मेरी हो जाएगी। तो उसमें वो मिस्टेक करते हैं कि कई बार वो ज़्यादा डेट ले लेते हैं कोई। जी जैसे है। कोई कार बाय कर लेते हैं, वो जी। फाइनेंस करवा लेते हैं। जी उनको पता नहीं होता कि फाइनेंस फिर उनकी मॉर्गेज एंड पे भी वो दोबारा चेक कर सकते होते हैं। बैंक कई बार बैंक दोबारा रिव्यू कर लेते हैं, रिव्यू बिल्कुल कर आपकी बात सही है। तो इसलिए फिर हम यही रिकमेंड करते हैं कि आप कोई मेजर परचेज ना करें, कोई मेजर डेट ना लें। और दूसरी चीज है कि कई बार फिर होता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स दे चुकी हैं, जॉब हमारी जो है वो दे चुके हैं पेपर वर्क, जी लेकिन फिर कई बार जॉब का अगर आप चेंज कर लेते हैं तो वो भी अफेक्ट करती है, क्योंकि अगेन बैंक एट द लास्ट मोमेंट दे रिव्यू दैट कि जी। आप सारा वो सेम ही है। तो इसलिए हम ये भी कहते हैं कि आप अपनी जॉब चेंज ना करें। क्लोजिंग के बाद आप कर सकते हो, लेकिन फर्म डील और क्लोजिंग के बिटवीन कोई भी मेजर स्टेप ना लें आप, ना राइट। और फिर ऐसा कोई भी स्टेप ना लें जिससे आपकी फाइनेंसिंग को अफेक्ट हो। जी जो आपकी मॉर्गेज है, जो आपने ली हुई है जी। अप्रूवल, तो अप्रूवल तो कहने का मतलब ये है आपका अजीत कि आप अपने कोई भी ऐसा बड़ा डेट या कोई लोन वगैरह ना लें। हाँ जी, आप अपनी घर की बाइंग के बाद जब तक आपके घर की क्लोजिंग नहीं क्लोजिंग नहीं होती, हो जाती। क्योंकि वो चीजें आपकी फाइनेंसिंग को अफेक्ट कर सकती हैं। हाँ जी, कई बार ऐसी भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम एक्साइटेड हो जाते हैं काफी ज्यादा कि चलो अभी हमने हाँ घर ले जी। लिया, मॉर्गेज अप्रूव हाँ, होगी, क्योंकि उन्होंने चलो कह हम दिया है। गाड़ी भी है, हम साथ के साथ गाड़ी भी एक ले लें। तो वो जो चीजें हैं कई बार वो हमारी हाँ जी, फाइनेंसिंग को अफेक्ट करती है। हाँ जी, ठीक कई है। बार इवन मैंने भी प्रवीण जी देखा है कई सारे बायर्स को, कई हाँ। बार उनके पास अप्रूवल प्री अप्रूवल भी होता है, कई बार वो जॉब या तो चेंज कर लेते हैं या उनकी वाइफ मैटरनिटी पे चले जाते हैं। तो जब वो लास्ट मोमेंट पे जाके वो जॉब देखते हैं अपनी मॉर्गेज का अमाउंट, वो कई बार बैंक उनको कहता भी जो कंडीशंस आपको मैंने कही थी वो तो अब है नहीं, क्योंकि उसमें कंडीशनल अप्रूवल होती है। उस कंडीशन बिल्कुल। सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि आपका ये डेट नहीं होना चाहिए, या कोई मान लो कार लोन पड़ा हुआ है 5 या 10,000 का, दैट शुड बी पेड ऑफ। सो वो सारी चीजें काफी ध्यान में रखने की है, वो लगता नहीं है बट बाद में काफी काम आती है। कार तो वैसे भी कनाडा में कहते हैं कि अगर डेट फ्री हो तो ज्यादा बढ़िया, पेड ऑफ होनी चाहिए, घर की मॉर्गेज ही होनी चाहिए सर। ठीक, बिल्कुल आपकी बात सही है दीपक के। जी, तो आप आज के लिए मैं कहना चाहूंगा जो प्री कंस्ट्रक्शन में लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो बायर है जो रुके हुए थे और जो सोच रहे हैं कि मैं अब बाय कर लूं, प्री कंस्ट्रक्शन में हमारे पास काफी अच्छी ऑप्शंस आई हैं जो लोग सोच रहे हैं, और उनके लिए काफी अच्छी ऑप्शन। जबजीत, आप क्या लेकर आए हमारे दर्शकों के लिए? आज मेरे पास आपके लिए दो बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सोविल में टाउन होम्स का प्रोजेक्ट, जी जिधर आपके पास अलग अलग वैरायटी के टाउन होम्स अवेलेबल हैं, राइट, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। स्टैक, रियर लेन, बैक टू बैक टाउन हाउसेस, जिनकी स्टार्टिंग रेंज आपको हाई 800 में मिलेगी। हाई 800 में। तो जबजीत, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रोडक्ट है किन लोगों के लिए, फर्स्ट टाइम बायर्स जो हैं उनके लिए ठीक है और इन्वेस्टर्स के लिए भी? ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो फर्स्ट टाइम भी एंड इन्वेस्टर्स के लिए भी काम कर सकता है, क्योंकि Okay. इसकी क्लोजिंग लंबी है। ओके, क्लोजिंग कब की है इसकी? 2026 की क्लोजिंग है इसकी। 2026 काफी लंबा time है, काफी दीपक। लंबा काफी टाइम। लंबा टाइम। पर इंटरेस्टेड, मुझे लगता है मार्केट जो इंटरेस्टेड है हम बात कर रहे हैं, इतना लंबा टाइम है, तब तक हो सकता है काफी कुछ सेटल हो जाए और नहीं, लोग इस काफी चीज कोई का नहीं, हो ही जाना है बेनिफिट, सेटल और लोग मतलब काफी बेनिफिट उठाएंगे इस इस चीज का। जी बिल्कुल। जी, क्या आप जनरली आपको लो राइज में जिस तरह घर होते हैं, टाउन हाउसेस, डिटैच्ड, इसमें इतनी लंबी क्लोजिंग नहीं मिलती आपको, तो इस केस में आपको मिल रही है। एंड फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके पास एक एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है इधर। थोड़ा इसके बारे में भी बताएं जगजीत, क्योंकि ये ना खास करके फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत बड़ा इशू है जी। कि मतलब उनके पास एकदम पैसे नहीं होते इकट्ठे, उनके पास जॉब्स अच्छी होती है, कई काफी प्रोफेशनल्स हैं यहाँ जी। पे जैसे नए आते हैं। और अभी दीपक यहाँ पे मैं बात करनी चाहूंगा, एक मतलब मेरे रिलेटिव ही है, जी ये जो यंग गाय वो आया, अभी उसकी शादी हुई है, वो उन दोनों की हस्बैंड वाइफ की सैलरी तकरीबन 2 लाख के करीब है, बट जी। दे डोंट हैव सेपरेट लिमिटेड इतना फंड्स, deposit, लिमिट, हाँ, deposit सेविंग्स नहीं नहीं है है इतना। ज्यादा, सेविंग्स नहीं है। तो जैसे ऐसे बड़े, मेरा ख्याल ऐसे केसेस होंगे, बहुत लोग होंगे फर्स्ट टाइम बायर जिनके पास अच्छी जॉब्स हैं, इनकम है, बट उनके पास डिपॉजिट के लिए ज्यादा बड़ी अमाउंट्स नहीं है। तो डिपॉजिट स्ट्रक्चर इसका क्या है, बिकॉज दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जी, इसका डिपॉजिट स्ट्रक्चर ये है कि आपने एग्रीमेंट के साथ 30,000 पे करना है, एंड देन 20,000 इन 1 मंथ, एंड देन 10,000 इन 3 मंथ्स, एंड उसके बाद आपने सिर्फ 2,500 एवरी मंथ पे करना है। सो टू सम इट अप, आपके पास 2 साल हैं
अपना पूरा Okay. डिपॉजिट पे करने के लिए 2 साल है आप 2 साल और उसमें आप $2500 की पेमेंट्स भी कर सकते हैं यस पर मंथ। या एवरी मंथ ठीक है, ठीक सो है। लीजिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैंने कभी प्री कंस्ट्रक्शन में 2 साल का डिपॉजिट नहीं देखा है। नेवर। नेवर को $2500 की इंस्टॉलमेंट्स भी दे रहे हैं और 2 साल का नहीं। 1 साल तक तो मैंने सुना है, बट 2 साल मैंने नहीं सुना। और ये काफी अच्छा, लोग जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अपने लिए लेना चाहते हैं, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। आई थिंक ये काफी क्लोज भी है गो स्टेशन से भी, स्टोवविल में मैंने सुना है। या जस्ट राइट अक्रॉस द स्ट्रीट आपके पास गो स्टेशन का भी एक्सेस है। खास करके जो प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब वगैरह डाउनटाउन वगैरह में भी करते हैं या एक्सेसिबिलिटी काफी इजी है इसकी। बहुत, उनके लिए yeah. काफी अच्छा है जी। जी, बिल्कुल ठीक है। और जब जी इसमें कोई इंसेंटिव या कोई असाइनमेंट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि वो भी है इसमें, या वो उसके एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, इधर आपके पास फ्री असाइनमेंट है, लाइक एक स्पेशल इंसेंटिव है बिल्डर की तरफ से। आपको 3 पीस स्टेनलेस स्टील अप्लायंस पैकेज मिल रहा है, तो आपको किसी हेडेक नहीं होएगी, राइट? कि आपने मूव इन करना, आपके पास ऑलरेडी सेटअप है वो चीजें। ठीक और है। काफी इंसेंटिव है इसमें, डेवलपमेंट चार्जेस एंड सो ऑन। ओके। सो जैसे कि ये तो टाउन हाउस का प्रोजेक्ट है जब जी, अब मेरे जो कई बार मैं भी कॉल्स करता हूँ, लोग कहते हैं कि हमें टाउन हाउस नहीं, हमें डीटैच ही चाहिए। अब ठीक है। डीटैच भी चाहिए, बट आपके पास कुछ ऐसा डीटैच है जो मिलियन से भी नीचे हो? क्योंकि ठीक लोग है। कहते हैं हमें मिलियन से नीचे का बजट है, हमारी जो मॉर्गेज है हम 20% या 10% पे लेंगे, अगर मिलियन से नीचे हो। पर तो दीपक मिलियन एक, जैसे ही क्रॉस करते हैं वो 20% हो जाता है। हाँ एक चीज यहाँ पे मैं और बात करनी चाहूंगा। आप एक चीज बताओ, आज से 6 महीने पहले आप बात करते थे कि मिलियन से नीचे का कोई डिटैच अब हाउस तो है। प्रवीण जी 2 बिलियन का मिल जाए वो भी बड़ी गनीमत होती थी। बिल्कुल सही है आपकी बात। मतलब देखो मार्केट में कितनी चेंज जी, आई है जी, और आई थिंक ये जो चेंज है मतलब चाहिए भी थी। जैसे मार्केट बिल्कुल। बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं जी। या जो लोग, मतलब कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पास्ट में चलो घर ओन करते थे, अब वो नहीं है उनके पास घर फॉर सम रीजन, या कोई फैमिलीज एक्सपैंड हो रही है, उनके लिए इन अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर करना बहुत बिल्कुल, अच्छी बात होगी, बिल्कुल, जो मेरे को लगता है जी। कि जैसे मार्केट है अभी, इस मार्केट में ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो इसका डेफिनेटली उनको कंसिडर करना चाहिए अगर उनका कोई भी इंटरेस्ट है बाय करने के लिए। मार्केट प्रवीण जी, जब भी मार्केट ऊपर जाती है, जब मार्केट करेक्ट होती है, दैट्स अ राइट टाइम टू बाय। उसमें बिल्कुल। ही आज की डेट में जो बाय करता है उसके लिए ही ज्यादा प्रॉफिट बनाने की उम्मीद है, बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में प्राइसेस अगर देखें काफी 25 to 30% करेक्ट हुई ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी है। बिल्कुल। तो जब जी जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो कई मेरे कस्टमर भी हैं, आप भी बात करते हैं, या मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं कि मिलियन से भी नीचे कोई डीटैच है आपके पास, और वो भी ब्रांड न्यू। वो भी ब्रांड न्यू? ब्रांड न्यू एंड फ्री होल्ड। तो ये Freehold, इस तरह का definitely, प्रोजेक्ट yeah. है हमारे पास प्री कंस्ट्रक्शन में। ये प्रोजेक्ट है न्यू कैसल, ओके, तो ईस्ट एंड ओशुआ से कैलो के 15 मिनट ड्राइव और ईस्ट साइड, तो नॉट दैट फार। बोलमनविल से 10 मिनट ठीक पास। है। ओके, सो उधर 32, 37 एंड 40 फुट लॉट आपके पास डिटैच्ड कंप्लीटली फ्री होल्ड होम्स की ऑप्शन है इधर। ओके। और प्राइस पॉइंट क्या है इनका, जब भी क्या स्टार्ट हो रहा प्राइस है? पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम 800। और जब जी दीपक आप दोबारा जरा पूछे वो प्राइस, बता रहा हूँ कि इसका मैं जो सही बात सुन रहा हूँ कि मैंने 800 जब जी से पूछा था कि मिलियन के अंडर बताइए, इन्होंने 8 लाख से बता दिया। है। ये तो और भी कम चले गए। अब आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम इफ यू आर लुकिंग टू बाय अ डीटैच होम एंड इन ओनली 800 रेंज। और उसका जो जी डिपॉजिट का क्या है, इसमें भी डिपॉजिट की कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है? इधर भी बहुत अच्छा डिपॉजिट है, 2500 पर मंथ का Oh, very डिपॉजिट nice. स्ट्रक्चर इधर भी अवेलेबल है। एंड ये 401 से सिर्फ 1 मिनट की ड्राइव है, तो आपके पास हाईवे भी बहुत क्लोज है फॉर इजी कनेक्टिविटी। अगर आपने और कहीं जी। कम्यूट करना है, टोरंटो साइड, वेस्ट साइड कम्यूट करना है, लेक ओंटारियो आपके पास है, गो स्टेशन आपके पास है, और इससे और ज्यादा आपको क्या चाहिए? जी। बहुत ब्यूटीफुल एरिया है ये न्यूकैसल भी। प्रवीण जी, आज से 5 साल पहले जब हम यहाँ पर मतलब घूम रहे थे इधर ईस्ट साइड की ओर, आई थिंक ओशवा लोग कहते थे बहुत दूर है। ओशवा अगर आज की डेट में देखें काफी डेवलप हो चुका है, और ऑलमोस्ट वहां पर जो 407 के पास 1000 के करीब ड्वेलिंग आ रही है। हाँ बिल्कुल, नया कॉस्को भी वहां पे आ चुका आ है गया है। ओशवा में। बिल्कुल। और उसके साथ देखिए कर्टिस आता है, बोमनविल आता है, फिर आपका न्यू कैसल और कोबर आते हैं। आई थिंक जो नेक्स्ट डेवलपमेंट है ये न्यू कैसल और कोबर में काफी हो रही है। यही बोमनविल सारा में। एरिया है जो नया डेवलप हो रहा है। तभी आज की डेट में भी इसकी प्राइसेस काफी कम है, और इन फ्यूचर आप इसका काफी बेनिफिट ले सकते हैं इन प्राइसेस का। इवन और खास करके दीपक बात पता क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि जैसे मतलब
इन एरियाज में 401 नजदीक है। बिल्कुल आई थिंक जब जी यहाँ से गो स्टेशन भी कोई मेरा ख्याल ज्यादा दूर नहीं है, नहीं बिल्कुल, आई थिंक 3 मिनट की ड्राइव होगी, तीन तो चार आपके मिनट पास वो 3-4 गो मिनट बस की ड्राइव है स्टेशन गो स्टेशन का की भी। एक्सेस है यहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कम्यूटिंग के लिए इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और जो प्राइसेज हैं, मतलब जो मेन कोर आ जाती है, अगर हम और आगे आ जाते हैं जीटीए में प्राइसेज इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं जी कि कई बार लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं होता कि वो उस प्राइस पे घर बाय कर सके, बिल्कुल जब मॉर्गेज के लिए क्वालिफाई नहीं होते। और जहाँ पे रेंट भी जो है, आप एक चीज देखिए, आज की डेट में कोई भी डिटैच घर अगर आपने रेंट करना हो कहीं पे जी भी बिल्कुल जीटीए में, जी आपको मेरा ख्याल 33-3400 से मिनिमम नीचे मिनिमम जी हाँ नहीं जी मिलेगा, बिल्कुल 33-3400 से। जी और 33-3400 एक काफी अमाउंट ज्यादा है अमाउंट बिल्कुल है। और यूटिलिटीज आपने यहाँ पे भी पे करनी है, आपने अपने घर में भी पे करनी है। बिल्कुल और 33-3400 की अगर आप मॉर्गेज पे करें तो आपका कुछ ना कुछ तो आपका प्रिंसिपल ये उसमें जाएगा ही डिटैच तो जाएगा। 100% आ जाएगा क्योंकि उसमें डाउन पेमेंट भी करेंगे हाँ तो जी उसके बाद ही आपकी मॉर्गेज बनेगी। बिल्कुल। और प्रवीण जी वैसे भी जब भी कहीं आप घर लेते हैं अगर वो कनेक्टिविटी उसके अंदर अच्छी है, हाँ जी 401 जैसे आपने बताया, आपने गो स्टेशन का बताया, क्योंकि जो बंदा आना तो जीटीई जाएगा, बिल्कुल। ट्रैवल तो जीटीई करेगा। हाँ जी यही थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होती है, हम अगर नॉर्थ की ओर देखें बैरी तक तो कनेक्टिविटी अच्छी है बट उसके बाद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थोड़ी लगती है, तभी तो डेवलपमेंट उतनी ज्यादा नहीं है अभी। नहीं होती, ईस्ट और वेस्ट में कनेक्टिविटी ज्यादा है तो उधर एक्टिविटी भी ज्यादा है। काफी है एक्टिविटी, अगर इधर से हम किचनर वाटरलू का एरिया देखें वो काफी डेवलप हो रहा है, वो भी बहुत आगे डेवलप हो रहा लंदन है। तक भी काफी डेवलप हुआ है। हाँ जी और इधर हम ईस्ट एंड की बात करें तो जो न्यू कैसल है आई थिंक ये काफी आगे डेवलपमेंट इसमें होने के चांसेस हाई है। बिल्कुल। जी तो जगजीत इसके बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि अगर कोई इंटरेस्टेड है तो क्या प्रोसेस क्या है इसको लेने का। हमारे ऑफिस को प्लीज कांटेक्ट करें अगर आप इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहते हैं। एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट है, हमारे पास वीआईपी एक्सेस है, और अगर आप हमें बताएं कि आपने शो प्रोजेक्ट के बारे में हमारे शो में सुना है तो आपके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल इंसेंटिव भी अवेलेबल हैं। वेरी गुड। तो जब जी कब लॉन्च हो रहे हैं, मतलब जो दर्शक हमारे लेना चाहते हैं मान लीजिए वो लॉट को कब होल्ड कर सकते हैं एटलीस्ट, क्योंकि आपने आज कहा है कल को आए आपको जी लॉट तो है ही नहीं 8 लाख में, देखो ये वो ना हो, प्रोजेक्ट मतलब यहाँ पे देखो आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आपको चाहिए तो अभी ही कॉल करो, डोंट वेट फॉर टुमारो, राइट नाउ हमें कॉल करो जी। एंड अपनी वर्कशीट फिल करो एंड वी कैन गो फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। कल को तो दीपक मेरे कल तो इनका शायद launch भी है। कल साइन हो official जाने हैं, launch, सारे yeah, एग्रीमेंट yeah. साइन हो जाने हैं कल को। तो मतलब आपके पास अगर कोई आता है तो आपके पास शोर लॉट होगा। जी हमारे पास एलोकेशन है, तो हमें अभी कांटेक्ट करो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। जी सो प्रवीण जी हमारा आई थिंक टाइम भी हो रहा है शो में, तो आप क्या जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे। देखो दीपक, जैसे हम एवरी वीक बताते हैं हमारे व्यूअर्स को कि जो मार्केट की कंडीशन है, जी जैसे ये इंटरेस्ट रेट अभी जो चेंज हुई है इंटरेस्ट रेट जी की, तो इसमें देखो थोड़ा बहुत पेमेंट पे इम्पैक्ट तो आना ही है सभी बिल्कुल, के। बिल्कुल। जैसे 0.25 इंटरेस्ट रेट बिल्कुल। बढ़ा है तो पेमेंट के ऊपर थोड़ा इम्पैक्ट तो इसका आना ही है। बिल्कुल और एक बात मैं पहले भी कहता था, आज भी मैं वो बात कहता हूं कि आप कोई भी डिसीजन पैनिक होकर ना लें, जी कि मार्केट में कोई भी साइकिल परमानेंट नहीं है, बिल्कुल ना ऊपर जाने की साइकिल परमानेंट है, ना नीचे आने की साइकिल परमानेंट है, जी और ना ही मार्केट हमेशा कभी एक जैसी रहती है। रहती है जब भी आपने अगर मान लो घर बाय करना है या घर सेल करना है, आप अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको प्रॉपर्ली एनालाइज करें, जी रादर देन ऐसे ही पैनिक होकर या कोई जल्दबाजी में आप कोई डिसीजन लें। और एक बात हम हमेशा कहते हैं कि रियल एस्टेट एक ऐसा प्रोफेशन है नॉर्थ अमेरिका में, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल की एडवाइस लेने के लिए कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती। बिल्कुल फ्री ऑफ आपको कॉस्ट है। हाँ जी, कोई फीस नहीं पे करनी पड़ती। जी जैसे कई तो ऐसे प्रोफेशनल्स हैं कि यहाँ पे आपको उनकी एडवाइस लेनी हो तो आपको पहले उनको पे करना पड़ता है, तब आपको उनसे एडवाइस मिलती है। जी ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको कोई एडवाइस लेने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते। और दूसरी बात एक ये है, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिसमें आप लाइफ में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप कोई $1 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हो, $1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी ले रहे हो, तो मोस्ट ऑफ जो फैमिलीज हैं उनकी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो रियल एस्टेट ही है। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है जी। तो अगर आप रियल एस्टेट में कुछ भी बाय करना चाहते हैं या आप सेल करना चाहते हैं,
तो मैं ये बात कहूंगा कि आप कम से कम प्रोफेशनल्स की एडवाइस जरूर लें। जी अगर जैसे आप बाय करना चाहते हैं या आप सेल करना चाहते हैं, घबराएं नहीं, मार्केट में साइकिल्स ये हमेशा ऊपर नीचे आती रहती हैं। जहां मान लो आप सोच रहे हैं घर बाय करने के लिए, अभी आप रेंट पे रहते हैं, तो भी आपको कोई भी प्रोफेशनल की एडवाइस लेने की कोई हर्ज नहीं है। वो आपको प्रोफेशनल बताएगा कि आपके लिए कौन सी चीज बेटर है इस टाइम बिल्कुल। मार्केट में। अगर आपने वेट भी करनी है तो वो आपको एक टाइम लाइन बता देंगे कि आपको ये चीज इतना टाइम वेट करनी चाहिए। जी अगर आपको कोई अपनी फाइनेंसिंग के लिए डिफिकल्टी आ रही है तो वो आपको अच्छे एक मॉर्गेज एडवाइजर के साथ कनेक्ट कनेक्ट करा करा देंगे सकते हैं, ताकि आप बिल्कुल अपनी फाइनेंसिंग के बारे में भी बिल्कुल ठीक। इंफॉर्मेशन ले सकें। जी तो ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी चीज है कि यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल की एडवाइस विदाउट कॉस्ट आप ले सकते हैं। आपको सिर्फ एक अपना टाइम डिवोट करना होता है। बिल्कुल और हम बड़ी बार ये प्रोग्राम्स में ये बात कर चुके हैं कि हम जो अगर ये जो शो करते हैं, हमारा ये शो करने का रीजन भी यही है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा हम इंफॉर्मेशन दे बिल्कुल सकें। बिल्कुल क्योंकि जितनी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी उतना आपको इजी होएगा कोई भी डिसीजन लेना डिसीजन इजी होगा, लेना। बिल्कुल तो अगर आपका रियल स्टेट के बारे में कोई भी क्वेश्चन है या आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप बेझिझक होकर हमें कॉल करें। जरूरी नहीं है कि आपने हमारे साथ घर बाय करना है या सेल करना है। अगर आप किसी और प्रोफेशनल के साथ काम कर रहे हैं, हमें उस बात की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हमें कॉल करें, हमारा ऑफिस मिसिसागा में है, आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो प्रोफेशनल्स की टीम है, अगर आपका कोई रीसेल के बारे में क्वेश्चन है, आप घर बेचना चाहते हैं या आप खरीदना चाहते हैं या आप कोई ब्रांड न्यू घर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई आप ब्रांड न्यू घर अपने लिए रहने के लिए लेना चाहते हैं। और जैसे दीपक हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं कि हम कमर्शियल की भी हमारी सेगमेंट है जिसमें हम कमर्शियल रियल एस्टेट के साथ भी डील करते जी हैं। कि अगर आपका उसके बारे में भी कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक होकर हमें कॉल करें। जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है एक प्रोफेशनल की फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस लेने की, आप उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं। ये जो है मैसेज मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अगर आपके अंदर कोई घबराहट है आज की मार्केट में घर लेने के लिए या घर बेचने के लिए, आप किसी चीज से घबरा रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल के साथ बात जरूर करें। आपकी कोई कॉस्ट नहीं है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है आपको कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करेगी। सो बेसिकली आप एक ही रूफ के अंडर आपको प्री कंस्ट्रक्शन, रीसेल या आपको कमर्शियल या आपको लैंड, किसी की भी आपको जरूरत है, कोई भी आपको नॉलेज चाहिए, आप हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 4169108923। और जाते जाते मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम बहुत जल्द आप बायर्स के लिए भी एक इवेंट लेके आएंगे जिसमें आपके लिए पूरी नॉलेज, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कोई भी मूव करना चाहते हैं, वो हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं, उस इवेंट में आप भाग ले सकते हैं और आप अपने रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। उसके लिए हम जल्द बताएंगे। और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।